हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज 15 जुलाई की शुरुआत करते हैं 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आकाश वर्मा, आपने कल एक कमेंट किया था। देखो है क्या आकाश, आपने लिखा था कमेंट में कि अंबानी की जो फोर्ब्स में जो रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट है अभी जो फोर्ब्स की जारी करी गई है, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, जिसमें जेफ बेजोस को नंबर 1 प्लेस मिला हुआ है। तो आपका कहना था कि सर आपने गलत बताया है, अंबानी की जो पोजीशन है वो 17th नहीं है, 7th है, राइट। तो आपके इस कमेंट को मैं रिव्यू कर रहा हूं। देखो आकाश, आपने बताया था, उसको एक बार फिर से सुनिएगा। मैंने उसमें यह बोला हुआ है कि अभी कुछ टाइम पहले फोर्ब्स की बिलियनियर रिच लिस्ट जारी करी गई है 2020 की, ठीक है। तो वो जो अभी कुछ टाइम पहले पहली लिस्ट जारी करी गई थी वो फोर्ब्स की मेन रिच लिस्ट है, ओके। वो हर साल फोर्ब्स जारी करती है जिसमें बिलियनियर्स की लिस्टिंग करती है, उसमें अंबानी का स्थान 17वां है। लेकिन इस बार फोर्ब्स ने एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, जिसका नाम है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट। तो वो है फोर्ब्स की मेन रिच लिस्ट और ये है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब ये हो जाता है कि करंट बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पर सिनेरियो के हिसाब से, ओके। तो इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने जो 7वीं बताई हुई है पोजीशन मुकेश अंबानी की, तो ये सही है। तो सभी लोग ध्यान रखें इसके बारे में कि जो मेन फोर्ब लिस्ट है 2020 की बिलियनियर रिच लिस्ट है, उसमें मुकेश अंबानी का 17वां स्थान है, और जो अभी रियल टाइम जारी करी गई है उसमें मुकेश अंबानी का 7वां स्थान है। बात आ गई समझ? होपफुली मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूं। और ध्यान रखिएगा, जेफ बेजोस को दोनों ही लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन मिली हुई है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। रिसेंटली इन विच डेट भानु जयंती हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ जुलाई। अभी हाल ही में 13 जुलाई को भानु जयंती मनाई गई कौन से राज्य में? भानु जयंती मनाई गई भारत के सिक्किम राज्य में। ये जो भानु जयंती है ये क्यों मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है भानु भक्त आचार्य। भानु भक्त आचार्य की 206वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 13 जुलाई को भानु जयंती के रूप में मनाया गया। भानु जय भानु भक्त आचार्य थे कौन? तो आपको ध्यान रखना है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले रामायण को संस्कृत से नेपाली में कन्वर्ट किया। और इसी उपलक्ष्य में ध्यान रखना, भानु जयंती हर साल नेपाल में भी मनाई जाती है। तो नेपाली लैंग्वेज में रामायण को संस्कृत से कन्वर्ट करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है भानु भक्त आचार्य। तो इनकी 206वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई परसों के दिन। कौन से राज्य में? सिक्किम में मनाई गई। सिक्किम में सरकार है PS तमांग की, सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद चौरसिया। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। नेपाल में नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। ध्यान रखिएगा, आसाम सरकार ने 1 जनवरी 2020 से एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है अरुंधति गोल्ड स्कीम। इस स्कीम के तहत आसाम सरकार का कहना है कि आसाम में कोई भी महिला जो कि कम से कम 10वीं पास है, अगर उसकी शादी होती है तो सरकार की तरफ से 10 ग्राम सोना उसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री accused India for cultural enrichment by stating India created fake Ayodhya and Lord Rama was not Indian। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में पूरे भारत और भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया हुआ है कि भारत और भारतीयों के द्वारा जो लॉर्ड रामा है उनका जो बर्थ प्लेस है वो फेक तरीके से अयोध्या को डिस्क्राइब किया गया है। एक्चुअली इनका कहना है कि भगवान राम जो है, जो लॉर्ड रामा है, इनका जो बर्थ प्लेस है ये नेपाल है। तो ये है नेपाल सरकार। नेपाल सरकार मतलब खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार ने, एक्चुअली खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली का ही अभी स्टेटमेंट आया परसों के ही दिन, और सेम इवेंट पर आया है जिसको भानु जयंती के नाम से जाना जाता है। तो जब भानु जयंती मनाई जा रही थी नेपाल में, उसी के उपलक्ष्य में खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली ने स्टेटमेंट दिया है कि अयोध्या जबरदस्ती भारत सरकार के द्वारा एक तरीके से फेक मिथ क्रिएट किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि अयोध्या लॉर्ड रामा का जन्म स्थल है। एक्चुअली भगवान राम रहने वाले थे नेपाल के, ये इनका कहना है। साथ में इनका कहना है कि जो राजा दशरथ थे, राजा दशरथ जो अयोध्या के शासक थे, ये अयोध्या भी नेपाल का पार्ट हुआ करता था, नेपाल के परसा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, ओके। तो ये दो स्टेटमेंट इन्होंने यहां पर दिए थे परसों के दिन जब भानु जयंती मनाई जा रही थी। और साथ में इनका यह भी कहना है कि जो माता सीता है, माता सीता नेपाल
मतलब लुम्बिनी की रहने वाली थी। तो जब ये लुम्बिनी की रहने वाली थी और अगर दशरथ, जो राजा दशरथ थे ये भारत के थे, तो फिर राजा दशरथ ने यहाँ पर आके शादी कैसे करी? बात आ रही है समझ? राजा दशरथ ने अपने बेटे की शादी यहाँ पर आकर कैसे कर दी? नेपाल में। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि परसों खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार की तरफ से आए हुए हैं, जिसके बाद ये काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा देश है जिस देश ने अभी हाल ही में कंडेम्ड किया है, ये है नेपाल। नेपाल में इस टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। कैपिटल है काठमांडू, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धन कोट्टे और कोलंबो, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, फॉर इंडियन आर्मी डीएसी विल परचेज रिमोटली कंट्रोल अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका नाम है RQ-11 रेवन फ्रॉम यूएस एंड स्पाइक फायरफ्लाई फ्रॉम विच कंट्री? क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है भारतीय सेना के लिए डीएसी मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल परचेज कर रही है RQ-11 रेवन। ये देखिए, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि बिना मानव के चलाया जा सकता है, मतलब ये रिमोट से कंट्रोल किए जाएंगे। तो RQ-11 रेवन हम खरीद रहे हैं यूएस से और इसका नाम है स्पाइक फायरफ्लाई। ये हम लोग कहां से खरीद रहे हैं? ये खरीद रहे हैं इजराइल से। तो आपको ध्यान रखना है ये दो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं जो कि भारत सरकार खरीद रही है। किससे? एक खरीद रही है यूएस से और दूसरे खरीद रही है इजराइल से। इजराइल के इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। अभी हाल ही में इजराइल के जनरल इलेक्शन में एक बार फिर से इनको जीत प्राप्त हुई और इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ध्यान रखना, इजराइल से हमारा एक और क्वेश्चन बन रहा है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इस बार साल 2020 में रवींद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है। इस उपलक्ष्य में इजराइल सरकार ने वहां का एक शहर है जिसका नाम है तल अबी, तल अबी में एक स्ट्रीट का नाम रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा हुआ है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, टर्की की कैपिटल है अंकारा, इराक की कैपिटल है बगदाद और ईरान की कैपिटल है तेहरान। रिसेंटली गूगल हैज रीलॉन्च्ड गूगल प्लस एज विच नेम? आपसे कह रहा है, देखो है क्या कि गूगल ने जो अपना गूगल प्लस का एप्लीकेशन था इसको अप्रैल 2019 में इन्होंने बंद कर दिया था प्ले स्टोर पे। तो अभी हाल ही में इन्होंने गूगल प्लस को फिर से लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसका नाम बदल दिया है। इसका नाम बदल के इन्होंने क्या रखा है? गूगल करंट्स, और साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स भी डाले हुए हैं। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। गूगल की स्थापना साल 1998 में करी गई थी और गूगल के सीईओ हैं इस टाइम पे सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, पंजाब गवर्नमेंट सेंट रिक्वेस्ट लेटर फॉर सेटिंग अप बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया इन विच प्लेस? पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में भारत सरकार को ये लेटर लिखा है कि वो बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर करेंगे। उनका कहना है पंजाब सरकार का कि बठिंडा में इसकी स्थापना करी जाए। आपको बता दूं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार की तरफ से, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की तरफ से आपको ध्यान रखना है 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना करी जानी है। ठीक है, टोटल। तो ये जो 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना करी जानी है उसमें से एक की स्थापना बठिंडा में होनी है, जिसके लिए अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है केंद्र सरकार को। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है वीपी बदनोर। Recently, who has been named for 2020 Von Karman Award by International Academy of Astronautics? इन शॉर्ट इसको IAA भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की तरफ से 2020 का वॉन कर्मन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? 2020 के वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान, इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम है कैलासावा दीवो सिवान। ओके, तो डॉक्टर के सिवान चीफ ऑफ इसरो, इसरो के हमारे चीफ हैं। बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, इन्हीं को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। रॉकेट मैन के नाम से इनको इस वजह से जाना जाता है क्योंकि अपने करियर में अभी तक 105 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं डॉक्टर के सिवान। इनको पिछले साल अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट की तरफ से वॉन कर्मन 2020 अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम जी साराभाई। अब यहाँ पर IAA की बात करें तो IAA की स्थापना 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी वॉन CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 अंडर द कैटेगरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस?
आपसे कह रहा है ये इनमें से कौन सी कंपनी है जिनको इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित करी गई है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो पावर के फील्ड में उत्कृष्ट कार्य के लिए NTPC को 2019 के ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। NTPC की स्थापना करी गई थी 1975 में और NTPC का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। NTPC के चेयरपर्सन है इस टाइम पे गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु साइंड MOU विद IIT एल्यूमिनाई काउंसिल टू एनकरेज स्टार्टअप्स लिस्टिंग एंड डेवलप अ हाई इन्वेस्टर डेप्थ प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी संस्था है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने IIT एल्यूमिनाई काउंसिल के साथ पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये हमारे स्टार्टअप्स को मौका देंगे। ठीक है, इन्वेस्टर स्टार्टअप्स को मौका देंगे जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं मल्टीपल ट्रेड में। तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने IIT एल्यूमिनाई काउंसिल के साथ हाथ मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ 2-month कैंपेन टू क्लीन अप वेबसाइट्स एम एट यूजर्स अंडर द एज ऑफ 18। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में 2 महीने का टारगेट लिया है और इस 2 महीने में ये इस तरीके की सभी वेबसाइट को खत्म कर देंगे जो वेबसाइट ऐसा कंटेंट दिखा रही है जो कि अंडर 18 के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, जो कि 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरीके का कंटेंट उनको अवेलेबल कराने वाली वेबसाइट को पूर्ण तरीके से खत्म कर देगा चाइना। चाइना ने ये टारगेट अभी स्टार्ट किया है, अगले 2 महीने में इस तरीके की सभी चाइनीज वेबसाइट को ये बैन कर देंगे। चाइना में सी जिनपिंग की सरकार है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन और भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप of which state government Elite Excellence Award 2020 by got Elite Excellence Award 2020 by Elite's Technomedia under Digital India Initiative। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। हिंदी में इसका ये मतलब है कि अभी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एलाइट टेक्नोमीडिया की तरफ से चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये कौन से राज्य का है जिसको एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप है, ये है छत्तीसगढ़ सरकार का। किसका? छत्तीसगढ़ सरकार का। इसको इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये चीज ध्यान रखना आप। ये जो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको क्यों सम्मानित किया गया है? ये बेसिकली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स के बारे में बताते हैं वहां के सिविलियंस को। तो इस वजह से इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनके मोबाइल एप्लीकेशन और दर्पण पोर्टल को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एसएससी आपसे पूछेगा कि एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड से किस स्टेट के मोबाइल एप्लीकेशन को सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़। यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर अनसुईया उइके। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर फागू चौहान। ध्यान रखिएगा, आचार्य देवव्रत 2019 के वो गवर्नर हैं जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में ओथ ली थी। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। साल 2020 का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किस टॉप पब्लिसिस्ट को सम्मानित किया गया? इनका नाम है सचिन अवस्थी। क्या नाम है? सचिन अवस्थी। ही हैज बीन अवॉर्डेड विद ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको क्यों सम्मानित किया गया है? इन्होंने साल 2014 का स्वच्छ भारत अभियान इनॉग्रेट किया था। साथ में ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था इसको मल्टीपल स्टेट में। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेसिडेंट है नेशनल मीडिया क्लब के। इवन इतना ही नहीं, आपने नाम सुना होगा श्री राम सेवा मिशन का। तो श्री राम सेवा मिशन जो कि सोशल फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, इसके फाउंडर भी हैं ये। क्या नाम है इनका? सचिन अवस्थी। तो इनको सोशल फील्ड में और क्लीनलीनेस के लिए उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिसेंटली हु वॉन द स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स इन
स्पेलबर्ग ऑस्ट्रिया आपसे कह रहा है ऑस्ट्रिया में होने वाले स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में किसने जीता? स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे कौन रहे? सेकंड नंबर पे रहे विटोरी बोटास, सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे कौन रहे? थर्ड नंबर पे रहे मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन। विटोरी बोटास जो हैं ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये भी मर्सिडीज चलाते हैं, लुइस हैमिल्टन की ही तरह ये भी मर्सिडीज एजेंसी से हैं। और मैक्स वर्स्टैपन कौन सी एजेंसी से है? ये है रेडबुल से, रेडबुल। तो ध्यान रखना है लुइस हैमिल्टन ने जीता स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसका आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया। रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नगीन दास सांघवी। अभी हाल ही में नगीन दास सांघवी का निधन हो गया। ये गुजराती थे क्या? एक्टर, सिंगर, मजिशियन या फिर जर्नलिस्ट? ये गुजराती जर्नलिस्ट थे। इवन इतना ही नहीं, एक बहुत ही बड़े लेखक भी थे, राइटर भी थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। पूरे 100 साल की उम्र जी चुके थे। 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। क्या नाम है? नगीन दास सांघवी। पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं भारत सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जैक चार्ल्टन हैज पास्ड अवे। जैक चार्ल्टन का भी हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज इंग्लैंड फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर ऑफ विच स्पोर्ट? कौन से गेम से एसोसिएटेड थे? ये फुटबॉल खेलते थे। इवन इतना ही नहीं, ये जब फुटबॉल खेल रहे थे उस टाइम पर 2 बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है। तो 2 टाइम्स वर्ल्ड कप विनर है। 1986 से लेकर 1996 के बीच में ये फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। क्या नाम है इनका? जैक चार्ल्टन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 85 की उम्र में इनका निधन हुआ है। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे करंट अफेयर के। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक करिए। लाइक करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपके लिए मेहनत करना जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, डेली आपको कंटेंट ला कर दे रहा हूँ और साथ में स्टैटिक जीके का भी सिलेक्टेड कंटेंट देता हूं। तो ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी जिम्मेदारी है इस फैमिली को बढ़ाने की। इस परिवार को बढ़ाने के लिए डेली कम से कम 5 प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अपने आप ये परिवार बढ़ता रहेगा। बस इतना आपसे सपोर्ट चाहिए, इतना सपोर्ट आप लोग करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड रिफ्यूज्ड ऑस्कर अवार्ड? इनमें से कौन से ये एक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड रिफ्यूज कर दिया लेने से? इनको ऑस्कर मिलने वाला था लेकिन इन्होंने ऑस्कर लेने से मना कर दिया। आज से काफी साल पहले की बात है। इनका नाम है मैर्लिन ब्रैंडो। क्या नाम है? मैर्लिन ब्रैंडो। यूएस बेस्ड एक्टर हैं। इन्होंने ऑस्कर लेने से मना कर दिया था। ऑस्कर लेने से इन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इनका आरोप था कि हॉलीवुड में जो हॉलीवुड के ही आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हीं को ज्यादा वरीयता दी जाती है। उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, कैंपेन भी चलाया था और साथ में इन्होंने ऑस्कर लेने से मना कर दिया था। जैसे कि इस टाइम पर बॉलीवुड में कंडीशन चल रही है, वैसे ही इनके टाइम पे एक टाइम पे हॉलीवुड पे कंडीशन चली थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स हैज गिवन हाउ मच अमाउंट फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? करंट अफेयर में कराया हुआ क्वेश्चन है। ब्रिक्स ने साल 2020 में अभी 2 ही महीने पहले कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए कितना अमाउंट सेक्शन किया? ब्रिक्स की तरफ से $5 बिलियन दिए गए। कितने? $5 बिलियन दिए गए कोरोना वायरस के लिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इन पांचों कंट्रीज के लिए $5 बिलियन दिए गए। हर एक कंट्री को $1-1 बिलियन दिया गया कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए ब्रिक्स की तरफ से। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? ब्रिक्स का अपना बैंक है जिसकी स्थापना साल 2014 में ब्रिक्स ने करी थी। इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो वॉज इरप्टेड इन 2003 लास्ट टाइम? ये कौन सा भारत का वॉल्केनो है जो कि लास्ट टाइम फटा था 2003 में? ये सभी भारतीय वॉल्केनो है। ये है बारातंग। ध्यान रखना है, बारातंग कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में। अंडमान का बारातंग वॉल्केनो 2003 में लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था। एक क्वेश्चन और बड़ा ही सिंपल सा है, आपसे एसएससी पूछता है बार बार। भारत का अकेला वॉल्केनो जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, ये है बैरन आइलैंड। ये भी अंडमान निकोबार में, ये एक्टिव वॉल्केनो। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? इनमें से कौन सा एसिड है जो कि चॉकलेट
कंटेन करती है। चॉकलेट में पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? पाल्मिटिक एसिड, ध्यान रखना। फ्यूमेरिक एसिड आपका पोटैटो में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है, मिल्क में, दही में भी पाया जाता है। और बोरिक एसिड, क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, बोरिक एसिड किस में पाया जाता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मो जीवन प्रोग्राम? इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में मो जीवन प्रोग्राम लॉन्च किया? अच्छा, एक चीज और, आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दे रखा है, वहां से टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। वहां से सभी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर की भी, जो सेशन में अन अकेडमी पर लेता हूँ रात 10 बजे उसके भी, और साथ में नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के, जो कि मैं अन अकेडमी पर लेता हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, मो जीवन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया अभी कुछ टाइम पहले। मो जीवन प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया? इसका मकसद था कोरोना वायरस के लिए लोगों को हिंट्स देना, लाइक कोरोना वायरस से बचने के लिए जो टिप्स हैं वो इसके थ्रू दिए गए थे उड़ीसा सरकार के द्वारा। लाइक आप कैसे अपने घर को सैनिटाइज रखें, खुद को कैसे सैनिटाइज रखें, इस तरीके से। साथ में जो लोग बाहर से आ रहे हैं आपके घर में, आप किस तरीके से उन्हें सैनिटाइज करें, ये सारी चीजें मो जीवन प्रोग्राम के तहत उड़ीसा सरकार के द्वारा बताई गई थी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777। मेरा जीएस का फुल कोर्स चल रहा है जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब कवर कर रहा हूँ अन अकेडमी प्लस पर। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट एक सीक्वेंस से करा रहा हूँ। ये है डिस्काउंट कोड वरुण 777। अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको 10% का फीस में छूट यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में ध्यान रखिए, इसका यूज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो। आईबीपीएस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, किसी के लिए भी आप इसका यूज अन अकेडमी पर कर सकते हो। आज की बात यहीं तक, कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।